हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। और आज मैं बात करने वाला हूँ येस बैंक के बारे में। येस बैंक से जुड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, येस बैंक ने बैक टू बैक हर कोशिश कर रही है मार्केट में स्टैंड करने की। उसके बाद आज फिर एक ऐसी खबर आ गई जिसकी वजह से येस बैंक को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को पड़ गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी ये टाइम है कि येस बैंक के शेयर को आप होल्ड करें या फिर आप यहाँ से निकल जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। न्यूज़ की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र डालेंगे कि येस बैंक ने किस तरह से परफॉर्म किया है क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। किस तरह के अब उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं हमें येस बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, येस बैंक ने पिछले महीने में 15 रुपये 50 पैसे के आसपास का हाइक बनाया था। और सबको लग रहा था कि यहाँ से येस बैंक में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है और येस बैंक अब बहुत ऊपर तक जाने वाला है। बट ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, पिछले वीक का भी डेटा अगर आप चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट माइनस में देखेगा। 1 मंथ में -4.30 की रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बैड साइन भी कह सकते हो। बट जिस तरह से अगर मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो समझाऊँ तो आप देखिए, येस बैंक का शेयर 13 रुपये 30 पैसे से लेके 13 रुपये 50 पैसे या 13 रुपये 70 पैसे के आसपास, ये इतने रेंज में आपको पूरे महीने घूमता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर हम पिछले 3 महीने का डेटा अगर चेक करेंगे तो पिछले 3 महीने में येस बैंक ने अच्छा खासा रिकवरी का बेस सेटअप किया था। फंडामेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग किया, सारा कुछ उन्होंने मैनेजमेंट से लेकर अपने ऑडिटरी सेगमेंट को भी बिल्कुल चेंज कर दिया। बट उसके बावजूद भी एक हाइक दिखाने के बाद वापस से अपनी लेवल पे आ गया। अब आप देख रहे हैं जिस तरह से इसमें बैक टू बैक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है, यानी ये साइडवेज मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई दे 30 पैसे 40 पैसे की रेंज में ये शेयर आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें इस मूवमेंट के पीछे, तो कहा जाता है कि कई अगर कोई भी शेयर एक ही स्टेट यानी साइडवेज मूवमेंट करता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम पे रहता है, तो उसमें बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलता है। बट ऐसा होने की चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं येस बैंक में। तो मैं आपको पहले इसका फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाता हूँ। अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डालें तो अच्छा खासा आपको बेस देखने को मिल रहा है। 2020 में जिस तरह से लॉस की आपने देखा कितना बड़ा लॉस था, बट 2021 में ये लॉस रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कंपनी अभी भी लॉस में है, बट जिस तरह से इसने प्रोग्रेस दिखाई है आने वाले क्वार्टर में डेफिनेट है ये शेयर अच्छा खासा आपको रिकवरी आनी प्रॉफिट जोन में आपको दिखाई देगा। बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ पे एक नज़र डालते हैं। न्यूज़ आपके सामने है। येस बैंक ने नितेश स्टेट लिमिटेड पे 712 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग पे का एफआईआर फाइल किया है। तो अगर आप ओवरऑल न्यूज़ पे नज़र डालें तो 712 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसके अगेंस्ट में क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन में इनके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल कर दी गई है और 420 का केस भी लगा दिया गया है इसमें। बट अब बात करते हैं कि अब ये 712 करोड़ रुपए का होगा क्या। जैसे आपने पिछला देखा कि जेट एयरवेज़ में जिस तरह से बंडर बांट हुआ, उनके 1100 करोड़ रुपए का किस तरह से रिकवरी में आपने देखा कि 7,800 करोड़ का ओवरऑल जो लोन था जेट एयरवेज़ का, उसको सेटल किया गया 380 करोड़ में। अब येस बैंक के हिस्से में क्या आने वाला है ये तो भगवान ही मालिक है इसका। अब सेम सिनेरियो यहाँ होने वाला है जो इस केस में होने का। 712 करोड़ का जो घोटाला है, अब इसमें क्या हाथ में आएगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट ये जो न्यूज़ है वो येस बैंक के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। येस बैंक को अभी फिर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी कि जिससे कि वो वापस से स्टैंड कर सके, क्योंकि एक एक अच्छी न्यूज़ कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखा रही, बट एक बैड न्यूज़ येस बैंक में आप हमेशा से एक इम्पैक्ट छोड़ती हुई चली आई। शेयर को 15 रुपये 50 पैसे पहुंचने में इतनी सारी अपडेट्स लगी, बट जैसे ही सारा कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग होने लगा, बैक टू बैक बैड न्यूज़ की वजह से ये शेयर गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ से है आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें ख़रीदारी करने के लिए सोच रहे हैं तो बस उतना करना कि जितने पे आप अपना लॉस भी झेल सको। तो इस पॉइंट से आपको यहाँ से डिसीजन लेना है कि क्या येस बैंक में बने रहना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके रिगार्डिंग हेल्प लीजिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए येस बैंक में सोच रहे हैं तो मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जिस तरह की न्यूज़ आ रही है अभी कोई चांसेस नहीं है कि शॉर्ट टर्म में येस बैंक कुछ अच्छा कमाल करके दिखा पाएगा। हालांकि फंडामेंटली शेयर स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, बट जिस तरह से आप बैक टू बैक बैड न्यूज़ भी सुनने को मिल रही हैं, तो येस बैंक की कमर ऑलमोस्ट टूटी हुई पड़ी है। शेयर ऑलमोस्ट अपने लाइफ के फर्स्ट टाइम सिनेरियो को फेस कर रहा है। तो जितनी जल्दी ये शेयर इस सिचुएशन से निकल जाएगा, इस शेयर के लिए उतना ही अच्छा होगा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्प्लीटली सपोर्ट में है, वो नहीं चाहती कि इस तरह की बैंक बंद हो जाए कभी,
क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पे से लोगों का भरोसा उठ जाना यानी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो येस बैंक के लिए एक अच्छी खबर ये तो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्प्लीटली सपोर्ट में है। बट जिस तरह से आप अभी देख रहे हो, तो यहाँ से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अभी थोड़ा रुकिए अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। और अगर आप इससे निकलने के लिए सोच रहे हैं तो आप वेट कीजिए, क्योंकि अभी यहाँ से निकलने का कोई टाइम नहीं है येस बैंक के लिए। क्योंकि येस बैंक ऑलमोस्ट अपने वर्स्ट सिनेरियो को फेस कर रहा है। और जिस तरह से पिछले पूरे 3 वीक का परफॉर्मेंस चेक किया आपने कि पिछले 3 वीक से येस बैंक साइडवेज मूवमेंट ही दिखा रहा है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि येस बैंक अब एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। क्योंकि जिस तरह से लॉसेस की बात की जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट इन लॉसेस में पहले से ही थी। बट ये कोई एडिशनल लॉस नहीं है, ये सारे लॉस पहले से ही हैं, बस ये सारे कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे और ये बस उन्हीं में ऐड होते जा रहे हैं। बट ओवरऑल जो कंपनी ने रिकवरीज की है, जिस तरह से 2021 से लेकर 2020 से लेकर 21 के बीच की जो परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने अपने लॉस को कवर किया है। तो ये एक गुड साइन है। बट आने वाले टाइम में कम ये टाइम लेके शेयर आगे उठने के बहुत चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं आप तक पहुँचा सकूँ।